हमारा पहला सवाल है, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, बुक ऑफ रेवलेशन तक समराइज करते हैं, तो समरी में हम इसको कैसे बयान कर सकते हैं? इसको खुलासतन हम कैसे बयान कर सकते हैं? जी सिस्टर, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। जिस तरह के आपने शुरू में कहा कि हमने सीखा है, और उसी के मुतल्लिक तो मैं ज़रूर जो है इसका जवाब दूंगा, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं। सो जब इंसान बन गया और इंसान है वो गुनाह में गिरा, और खुदा ने उसको गुनाह से निकालने के लिए बहुत से वादे किए, और जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो खुदा ने जो पुराने अहदनामे में वादे किए हैं, खुदा उनको पूरा करता है। और अपने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने इस दुनिया में भेज दिया। जी सिद्धार्थ, आपका मतलब कहने का ये है, जिस तरह आपने समराइज किया है, जिस तरह आपने इसका शॉर्ट खुलासा बयान किया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैदाइश से मुकाशफा तक हम खुदा की कामिल मोहब्बत को और उसकी कामिल दुनिया को देख सकते हैं, राइट? यस। चले हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। जब हम कहते हैं कि बाइबल एक कहानी है, एक दास्तान है, एक स्टोरी है, तो हमारे जहनों में क्या सोच या क्या ख्याल या क्या ऐसी बात आती है जिसको आप अपने अंदाज से, अपने ख्याल या अपनी सोच से बयान कर सकते हैं? सिस्टर, बाइबल में जो कहानी है, जो दास्तान है, इससे हमें ये जो है वो समझ आती है कि खुदा और इंसान की जो है वो कहानी है। ये स्टोरी है, एक दास्तान है। कहानी को जो है वो बाइबल में से पढ़ते हैं, मुकाशफा पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, तो उसको हम समझ पाते हैं कि खुदा के कुछ वादे हैं, उसके कुछ हुक्म है, बातें हैं, जिनको हमें अपनी जिंदगी में जो है वो अप्लाई करना है, लेना है और मानना है, ताकि हम खुदा की मर्जी को जो है वो पूरा कर सके। थैंक यू नाजिया। अगले तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि पुराने और नए अहदनामे को लेकर हर दौर में मुख्तलिफ लोगों के नजरियात और उनकी आरा जो हैं वो मुख्तलिफ रही हैं, और आज भी अगर हम वेस्टर्न या एशियन नजरियात के ऊपर बात करते हैं तो आज भी हमें मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो मिलते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नजरियात क्या हैं, कि जो लोगों के नजरियात पहले दौर में जो बाइबल को स्टडी करते हैं, उनके नजरियात, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, और आज अगर हम आज जो जिस कल्चर्स में हम चल रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर है, चाहे वो एशियन कल्चर है, तो अकॉर्डिंग इनके क्या नजरियात हैं, क्या सोच है नए और पुराने अहदनामे को लेकर? तो उनके सोच, उनके ख्यालात ये होते थे कि खुदा क्या है। जो नए अहदनामे के लोग हैं वो ये समझते हैं कि खुदा कैसा है, क्या खुदा पाक है। अगर खुदा पाक है तो हम जो खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने ज्यादातर तमसीलों में और कहानियों में जो है वो बातें की हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या वजूहात हो सकती है? मसीह ने जो है वो अपनी प्रीचिंग में जो है वो ज्यादातर तमसीलों में, पैराबल्स में बातें की, और हम देखते हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि दास्तान जो है, कहानी जो है वो दास्तान को, स्टोरी को शो करती है। और जब हम इसको जो है फॉर एग्जांपल, जैसे हम खुद जो है वो एक दास्तान है, एक जब हम अपनी आप बीती जो है वो बताते हैं, तो हम एक स्टोरी को जो है वो बताते हैं, ताकि हाँ, और सुनने वाला जो है उसको बासानी समझ पाता है कि इस स्टोरी की जो है वो क्या वजूहात है, स्टोरी की क्या जो है वो बात है। तो इसी तरह जो तमसीलों में यीशु मसीह ने बातें की बाइबल मुकद्दस में, तो हम देखते हैं कि यीशु ने बहुत सारी बातें जो है वो अपनी प्रीच में तमसीलों से की। और इसमें हम जो है वो कुछ मिसालें जो है वो ले सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने जो है वो खोई हुई भेड़ की तमसील, और उसकी है 10 कवारियों की तमसील है, और फिर इसके अलावा जो है वो हम चरवाही की तमसील जो है बाइबल मुकद्दस में से जो है वो देखते हैं। तो ये इसलिए था क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे जो है वो पहले ही नबूवत हो चुकी थी कि वो तमसीलों में, बाइबल में अगर हम इस हवाला को देखें तो लिखा हुआ है कि वो तमसीलों में अपना मुंह खोलेगा। और जो ये इसका मतलब जो है वो खुदा की बादशाही की भेद की वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने बताई। और ये भी हम देखते हैं कि जब बहुत सी यीशु मनादी के लिए निकलता, तो उसमें जो थी वो मिली जुली भीड़ थी,
और उसमें जो जितने लोग भी थे वो सारे मसीह को मानने वाले नहीं थे, लेकिन ये बातें खासकर उन लोगों के लिए थी, तमसीलों की बातें, जो उसकी बात को समझते थे, जो यीशु मसीह से प्यार करते थे और उसके करीब थे। हम इस स्टोरी को, कहानी को जब अच्छे से समझ पाते हैं। बाइबल मुकद्दस एक अहद की किताब है, बुक ऑफ कवेनेंट है, ठीक है। और हम देखते हैं कि नए अहदनामे के जो प्रॉमिस है वो हमें पुराने अहदनामे के जो प्रॉमिस है वो हमें नए अहदनामा में पूरा होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक जी है। जी। अब इस कहानी को, जो बाइबल की कहानी है, ये जो दास्तान है, अगर हम इस कहानी को दूसरों के साथ बांटते हैं तो कौन से ऐसे नकात हैं जिनके कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं दूसरों के साथ। जब हम किसी के साथ बाइबल की कोई कहानी या बाइबल में से बयान करें, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें खुशखबरी का पैगाम देना है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है और उसने हमारे लिए अपनी जान दी। तो मेरे नजदीक जो सबसे अहम और सबसे जो पावरफुल बाइबल का हिस्सा है वो यीशु मसीह है। क्यों ना हम यीशु मसीह के बारे में जब हम दूसरों से बात करें, उनको इन निकात के पर बताएं। आपके कहने का मतलब है कि हम दलील देकर, बाइबल की कहानियों को शेयर करके, या फिर हम अपनी जाती जिंदगी से हमें जो तजर्बा है मसीह के साथ चलते हुए, हमें जो तजर्बात हैं, हम उनको भी शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ बिल्कुल कि किस तरह बिल्कुल हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद के साथ है। तो हमारी जिंदगी, जैसे नाजिया ने बताया, ऑलरेडी एक चलती फिरती दास्तान है, एक जी कहानी जी है। तो अगर हमारी बिल्कुल कहानी मसीह से जुड़ी है तो मेरा ख्याल है कि हम बजाते खुद एक ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर आप किसी को कहानी किसी की सुनते हैं और किसी को कहानी सुनाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं, क्या उसके तासुरात हो सकते हैं। ये बात है कि जिस तरह आज हमने सीखा भी है, मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया, मैंने कैसे खुदा को कबूल किया कि वो हमारी बातों से जो है वो कायल होगा, कलाम को सुनकर कायल होगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप कहानी की सूरत में किसी को कुछ बताते हैं, तो जैसा जी अकॉर्डिंग सेशन के अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम हर बात उसको इंक्लूजन करके, उसको इंक्लूड करके जी अपनी कहानी को, सेशन को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में चल के जो कुछ हमने सीखा है, से ये बात शो होती है कि हमने इन चीजों को पढ़ा है, जाना है, सीखा है, और आज हम उसी के ऊपर लेकर इन सवालात और जवाबात के सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम कहानी को सुनते हैं तो कहानी एक ऐसी चीज है कि जो हमें याद रह जाती है, कहानी को समझना हमारे लिए एक बड़ा इजी वे बन जाता है, कहानी मेमोरेबल रहती है, कहानी की सूरत में जो कही गई बातें हैं वो आप हमेशा जी याद रख पाते हैं। तो अगला सवाल है, बाइबल की ये जो कहानियां हैं, जैसा हमने सेशन से सीखा अपनी लास्ट टीचिंग में, बाइबल की कहानियों के कितने हिस्से हैं और उनके नाम क्या है? 7 हिस्सों में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है प्री क्रिएशन, नंबर Yes, 2 पे है क्रिएशन, नंबर yes. 3 है फॉल, जी नंबर 4 पे कवर्नेंट, और नंबर 5 पे मसाया, नंबर 6 पे चर्च है, और नंबर 7 है रिक्रिएशन। ग्रेट, वंडरफुल। सवालों का सिलसिला यही था और यहीं तक हम इसको खत्म करते हैं।